शुक्र किस भाव में स्थित है? लग्न स्वामी से, प्रथमेश से, दक्षिण लग्न से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपके पोषण, आजीविका, कमाई की क्षमता, रोमांस, सेक्स लाइफ, प्रतिबद्ध रिश्ते, जीवन की गुणवत्ता के मामले में आपके लिए क्या अवसर आ सकते हैं। साथ ही आपको कहाँ बाधा आ सकती है, कहाँ आपके लिए दरवाजे खुल सकते हैं और कहाँ से अचानक परिणाम या अचानक चुनौतियां आ सकती है। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रॉन्स से हम ग्रहों की श्रृंखला कर रहे हैं। ग्रहों से, और उस श्रृंखला में हमने अन्य ग्रहों से अलग अलग घरों में स्थित कई ग्रहों को पूरा किया, और उस श्रृंखला में हमने लग्न स्वामी, प्रथमेश या लग्न स्वामी से स्थित ग्रहों को भी करना शुरू कर दिया है, और हम पहले ही कुछ ग्रहों को कवर कर चुके हैं। मुझे लगता है लग्न स्वामी से अलग अलग घरों में सूर्य और बुध हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जब वह लग्न स्वामी से 12 अलग अलग घरों में स्थित होता है। लग्न स्वामी की सक्रिय स्थिति के संबंध में लग्न से ये हम में से प्रत्येक के लिए किस तरह का क्रंचय, संयोजन और अवसर ला रहा है। अब जब शुक्र लग्न स्वामी के साथ एक पर स्थित होता है या लग्न स्वामी के साथ युति करता है, तो ये स्पष्ट है कि शुक्र लग्न स्वामी नहीं है। तो ऐसे मामले में आप देखेंगे कि शुक्र को वे परिणाम मिल रहे हैं जो उसके द्वारा शासित घरों के संयोजन के साथ साथ लग्न स्वामी द्वारा शासित घरों के संयोजन के रूप में है, और वे दोनों संयुक्त हैं। तो सबसे पहले शुक्र के गुणों को भी लग्न स्वामी के गुणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो शुक्र लग्न स्वामी को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने या उसकी ऊर्जा को स्थानांतरित करने या उसकी ऊर्जा के साथ संयोजन में मदद करने के कारण उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो यह एक शक्तिशाली स्थान है, खासकर भौतिक दृष्टिकोण से, संबंधों के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें शुक्र और लग्न स्वामी की युति को भौतिक परिणामों के साथ साथ वित्तीय स्थिति के परिणामों के लिए एक शक्तिशाली संयोजन के रूप में देखना होगा। लेकिन साथ ही आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जो विभिन्न ग्रहों के साथ शुक्र की युति के बारे में है। अब सबसे पहले हम शुक्र और लग्न स्वामी की युति को क्यों देखते हैं, हमें यह भी देखना होगा कि युति किस स्थिति में है। तो हाँ, क्योंकि शुक्र लग्न नोड के साथ स्थित है, ये गरिमापूर्ण गत जोड़ रहा है जिससे आप जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं और आपको एक ऐसी प्रतिष्ठा मिल सकती है जहां आप अपने आप में अच्छी प्रस्तुति भी दे रहे हैं, अच्छी सुंदरता, और एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में सफल है। तो आप हमेशा एक सफल व्यक्ति के रूप में भी देखे जाएंगे या शुक्र वह गुण दे रहा है। हालांकि वे दोनों किस भाव से युति कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण के लिए यदि वे दोनों एक है या चौथे भाव में युति कर रहे हैं जहां बृहस्पति लग्न स्वामी है और शुक्र के साथ चौथे भाव में स्थित है, तो यहाँ शुक्र भी उच्च का हो रहा है क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। तो सबसे पहले लग्न स्वामी की स्थिति से वे कितने घर दूर है? तो लग्न से 4 घर दूर है। तो यहाँ शुक्र लग्न स्वामी के अवसरों में मदद करेगा। हाँ, जाहिर है कि यह बृहस्पति है जो भौतिक परिणामों को आकर्षित करने में सक्षम है क्योंकि यह चौथा घर संपत्ति है। यह आपको घरेलू जीवन में अधिक सम्मान, घर में अंतरंगता लाने में मदद करेगा और आपको सुंदर घर, सुंदर संपत्ति खरीदने या खरीदने की अनुमति भी देगा। तो आप जो भी खरीदेंगे आपकी नजर बेहतर चीजों पर होगी। निश्चित रूप से आप उन चीजों को नहीं देखेंगे जो साधारण है। आपके पास हमेशा कुछ ऐसा होगा जो बहुत बेहतर हो सकता है, यहाँ तक कि असाधारण भी। तो जाहिर है कि लग्न स्वामी लग्न से कितने घर स्थित है यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये शुक्र किस भाव पर शासन करता है? शुक्र छठे भाव के साथ साथ 11वें भाव पर भी शासन करता है। तो प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना और फिर आपको घरेलू जीवन और संपत्ति और सामाजिक नेटवर्क की मदद से अच्छे परिणाम देना। सोशल नेटवर्क आपकी मदद कर रहा है या फिर आपके किसी जानने वाले या आपके मित्र मंडली के किसी सदस्य के साथ आपका घर बसाने में मदद कर रहा है। तो यह एक अभिव्यक्ति है। तो जब शुक्र लग्न स्वामी के साथ एक ही स्थिति में हो तो आपको यह भी देखना चाहिए कि लग्न कौन सी राशि में है और लग्न कौन सा है, क्योंकि इससे अपना स्वाद आएगा। अब मान लीजिए शुक्र लग्न से दूसरे भाव में स्थित है, तो यह इसका मतलब है कि शुक्र लग्न से दूसरे भाव की स्थिति से लाभ प्राप्त करेगा। अब किसी भी भाव से दूसरा भाव उस भाव से लाभ होता है। तो हाँ, शुक्र का लग्न स्वामी से दूसरे भाव में जाना इसका मतलब है कि शुक्र उस लाभ में मदद करेगा जिसे लग्न स्वामी प्राप्त करना चाहता है। तो जिस भी भाव में लग्न स्वामी स्थित होगा शुक्र उस भाव से आजीविका, उच्च आय अर्जित करने में मदद करेगा।
तो उदाहरण के लिए यदि शुक्र 8वें भाव में स्थित है जब लग्न स्वामी 7वें भाव में है, तो जाहिर सी बात है कि शुक्र लग्न स्वामी से दूसरे भाव में है। तो हाँ, लग्न स्वामी, क्योंकि हम कन्या राशि का उदाहरण ले रहे हैं, तो लग्न स्वामी स्पष्ट रूप से बुध है। तो अब हाँ, बुध नीच का दिख रहा है, तो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि शुक्र लग्न स्वामी से दूसरे भाव में होने के कारण लग्न स्वामी के उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर रहा है। जब लग्न स्वामी सप्तम भाव में स्थित होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लग्न स्वामी का उद्देश्य संबंध, साझेदारी और लोगों के साथ काम करने में सक्षम होना है। साझेदारी में काम करते हुए, लोगों के साथ काम करते हुए उच्च स्थिति और सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होना है। तो शुक्र लग्न स्वामी के उद्देश्य में मदद कर रहा है। लग्न स्वामी को उन साझेदारियों में लाभ दिलाने में मदद कर रहा है, उन समीकरणों में और आप आपत्तियों, समस्याओं, बाधाओं पर काबू पाने के बाद उन लाभों को कैसे प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि आपका शुक्र 8वें भाव में है और शुक्र का शासक क्या है? शुक्र 9वें भाव का स्वामी है और शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है। तो उद्देश्य पर काबू पाने के लिए अपने उच्च ज्ञान का उपयोग करें। यदि आपके उच्च अनुभव है और उच्च आय प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि आपका शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है और लग्न स्वामी से दूसरे स्थान पर है, तो जाहिर सी बात है कि यह कुछ अवसरों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है। अचानक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी भी होंगी। 8वें घर में शुक्र एक अच्छी स्थिति है और लग्न स्वामी से दूसरा भी बहुत अच्छा स्थान है। कुल मिलाकर आपकी लग्न राशि चाहे जो भी हो, लग्न स्वामी से दूसरे घर में शुक्र उच्च शिक्षा, उच्च कमाई और उच्च सम्मान और बैंक में अधिक धन और धन के अवसर लाता है। अब यदि शुक्र लग्न स्वामी से तीसरे घर में है तो जाहिर सी बात है कि यह 311 स्थान है। तो लग्न स्वामी से तीसरा घर, जिसका अर्थ है शुक्र, लग्न स्वामी को उसके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, लेकिन व्यक्ति को कुछ प्रयास करने होंगे। लेकिन क्योंकि लग्न स्वामी शुक्र से 11 स्थान पर है, इसका मतलब है कि आपके प्रयासों से, आपके सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से, आप साझेदारी में लाभ कमाने के लिए किए गए किसी भी स्वयं के प्रयास में या अपने दम पर कुछ करने में उच्च लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब लग्न स्वामी किस भाव में है और कितने भाव में है, तीसरा भाव कौन सा है, उससे शुक्र कहाँ स्थित है, यह महत्वपूर्ण है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ शुक्र लग्न से तीसरे भाव में स्थित है। हालांकि यहाँ उदाहरण के लिए हम मकर लग्न ले रहे हैं, हाँ, जिसका अर्थ है कि लग्न स्वामी स्पष्ट रूप से शनि है। तो यदि शुक्र शनि से तीसरे भाव में है तो इसका मतलब है कि शुक्र आपको प्रयास या प्रयास के माध्यम से लाभ दे रहा है, लेकिन टीम वर्क के माध्यम से एक प्रतिबद्धता में साझेदारी स्थापित करने में सक्षम होने के साथ। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां आप अपनी साझेदारी में लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जो कि रोमांस के माध्यम से साझेदारी में लाभ भी हो सकता है, क्योंकि लग्न स्वामी स्वयं से 5वें भाव में स्थित है। तो लग्न स्वामी स्वयं त्रिकोण भाव में एक अच्छी स्थिति में है। अपने से 5वें भाव में शिक्षा के माध्यम से उच्च लाभ के लिए, आपके रोमांटिक संबंधों के माध्यम से, सोचे समझे जोखिम लेने के माध्यम से, सट्टा निवेश के माध्यम से, और शुक्र इससे तीसरे भाव में जा रहा है, जिसका अर्थ है कि आपके प्रयास के माध्यम से, साझेदारी के माध्यम से, आपकी टीम वर्क के माध्यम से आप उच्च लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से यहाँ यदि आप देखते हैं कि शुक्र किन भावों पर शासन करता है, शुक्र 5वें भाव पर शासन करता है और शुक्र 10वें भाव पर शासन करता है, तो ये कर्क राशि में एक मजबूत योग कारक स्थान है। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली का चौथा भाव है, जिसका कारक शुक्र है। तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। जब शुक्र लग्न स्वामी पर तारास में जाता है तो यह एक बेहतर स्थान है, लेकिन यह दर्शाता है कि आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, परिष्कार के साथ, लोगों को आकर्षित करने की आपकी क्षमता के साथ, ऐसी भाषा का उपयोग करने में सक्षम होंगे जो सहायक हो, जो सामाजिक हो, जो मैत्रीपूर्ण हो, तो आप इसे बनाने में सक्षम होंगे। तो यह विशेष रूप से आपके लिए एक बेहतर स्थान है। यदि यह मकर लग्न है और शुक्र चौथे भाव में है तो सामाजिक संबंध बनाने की आपकी क्षमता के माध्यम से बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपके 8वें स्थान पर आते हैं। अब शुक्र लग्न स्वामी से चौथे भाव में स्थित है, तो यह एक केंद्र स्थिति है। शुक्र लग्न स्वामी से केंद्र स्थिति या चौथे भाव में है, तो यह एक शक्तिशाली स्थिति है। सबसे पहले शुक्र कालपुरुष में चौथे घर का कारक है, तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है। और क्योंकि शुक्र चौथे घर में है, जिसका मतलब है कि लग्न स्वामी शुक्र से 10वें घर में है, तो यह 410 स्थान है, जिसका मतलब है कि शुक्र घर में संपत्ति में खुशी और जीवन में संतुष्टि पाने में लग्न स्वामी के प्रकट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। तो यह शक्तिशाली स्थिति है।
हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि करियर से संपत्ति बनाने के अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि शुक्र लग्न स्वामी से चौथे घर में कौन से घर में है। तो लग्न में लग्न स्वामी कहाँ है और शुक्र उससे चौथे स्थान पर है। तो आइए सिंह राशि का उदाहरण लेते हैं। हम इसे किसी भी लग्न के लिए अपने उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। तो यदि सिंह लग्न है और सूर्य लग्न स्वामी है और तीसरे घर में स्थित है और वहां से शुक्र चौथे घर में है, तो हम शुक्र की चौथी स्थिति को देख रहे हैं। तो हाँ, इस विशेष मामले में सूर्य तीसरे भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों से ऊंचा उठना चाहते हैं। आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिणामों के लिए जिम्मेदारी और नेतृत्व लेना चाहते हैं। अब शुक्र का सूर्य से चौथे भाव में जाना ये दर्शाता है कि सूर्य संचार, स्वयं के प्रयासों, जवाबदेही और नेतृत्व और स्वतंत्रता लेने की कोशिश में जो प्रयास कर रहा है, शुक्र सूर्य को उससे लाभ प्राप्त करने में मदद कर रहा है, उससे संपत्ति प्राप्त कर रहा है। और शुक्र की सूर्य की मदद करने की क्षमता के माध्यम से व्यक्ति न केवल संपत्ति बनाने में सक्षम होगा बल्कि शांति भी प्राप्त कर सकता है, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, जो परिणाम आपको मिल रहे हैं उससे खुशी प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस विशेष मामले में शुक्र छठे भाव में जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ सकता है और फिर लाभ और संपत्ति बनानी पड़ सकती है। अब जो शुक्र का शासक है, शुक्र इस विशेष मामले में 10वें भाव पर शासन करता है और शुक्र तीसरे भाव पर भी शासन करता है जिसमें सूर्य स्थित है। अब अगर आप देखें कि यहाँ सूर्य नीच का है, जिसका मतलब है कि करियर में लाभ पाने के लिए शुक्र को बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र दशम भाव का स्वामी है और कुछ कर पाने और लाभ कमाने की क्षमता में, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी है। यहाँ लग्न स्वामी से शुक्र जिस भी भाव में स्थित है, हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं। लग्न स्वामी की गरिमा भी इस बात में बड़ी भूमिका निभाएगी कि शुक्र कितनी संपत्ति और कितनी संतुष्टि और शांति और खुशी में मदद कर सकता है और साथ ही भौतिक संपत्ति प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। अब उन लोगों के लिए जिनके लग्न स्वामी से पंचम भाव में शुक्र है, अब ये भी बहुत मजबूत लाभ देने वाला स्थान है, क्योंकि शुक्र लग्न स्वामी से त्रिकोण भाव में चला गया है, जिसका अर्थ है कि लग्न स्वामी शुक्र से 9वें भाव में है। तो हाँ, शुक्र जोखिम लेने, रचनात्मकता के माध्यम से, नवीनता के माध्यम से और उस उद्देश्य में आप कितनी रुचि रख सकते हैं और परिवर्तन के माध्यम से परिणाम प्रकट करने में लग्न स्वामी की मदद करेगा। परिवर्तन क्यों? क्योंकि शुक्र लग्न स्वामी से पंचम भाव में है, जिसका अर्थ है लग्न स्वामी से शुक्र दशम भाव से 8वें भाव में है। तो शुक्र व्यक्ति को जीवन में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा दिलाने में मदद करेगा। शुक्र की विशेषताओं, व्यक्तित्व, भाषा के इस्तेमाल की क्षमता, व्यक्तित्व, आकर्षण, परिष्कार के माध्यम से व्यक्ति रचनात्मकता और नवीनता के माध्यम से लाभ कमा सकेगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि लग्न का स्वामी किस भाव में है और लग्न से ये भी प्रकट होगा। तो अब आपका शुक्र लग्न के स्वामी से 5वें भाव में है, लेकिन आपका पंचम लग्न उदाहरण के लिए कर्क लग्न में दूसरे भाव में है, जिसका अर्थ है कि लग्न का स्वामी चंद्रमा है जो दूसरे भाव में है, जो एक शक्तिशाली स्थान है। और वहां से शुक्र चंद्रमा से 5वें भाव में चला गया है, जिसका अर्थ है कि आप उच्च लाभ कमा सकेंगे और उच्च आय, उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने में सक्षम होने की उच्च क्षमता और उच्च कमाई प्राप्त करने और यहाँ तक कि पैसे बचाने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि दूसरे भाव में चंद्रमा और वह भी सिंह राशि के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। हालांकि शुक्र चंद्रमा से 5वें भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि उच्च लाभ होगा, लेकिन केवल पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत अधिक रुचि लेने की आपकी क्षमता के माध्यम से उच्च ब्याज लें, बहुत प्रयास करें, बहुत रचनात्मक बने, नवीन सोचे, लीक से हटकर सोचें और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए जोखिम लें। और क्योंकि शुक्र छठे भाव में है, जिसका अर्थ है कि आपको कुछ प्रतिस्पर्धा से पार पाना होगा, निश्चित रूप से आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और हाँ, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि शुक्र किस भाव पर शासन करता है। हाँ, शुक्र 11वें भाव पर शासन करता है और शुक्र चौथे भाव पर शासन करता है। इसलिए आप जो ब्याज ले रहे हैं, सट्टा जोखिम के माध्यम से संपत्ति बनाने की क्षमता में आप प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के बाद और अपने सामाजिक नेटवर्क की मदद से लाभ कमा पाएंगे। और आपका सामाजिक नेटवर्क आपको बेहतर लाभ, बेहतर आजीविका बनाने में भी मदद कर सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। अब उन लोगों के लिए जिनकी राशि में शुक्र लग्न स्वामी से छठे भाव में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुक्र शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा, ऋणों और कर्जों में मदद करके लग्न स्वामी को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है।
लेकिन यहाँ व्यक्ति को इससे निपटना सीखना होगा ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए कूटनीतिक प्रयास और दृष्टिकोण से निपटने में मदद मिल सके। ये लग्न स्वामी पर छठे घर में मंगल नहीं है, जहां आप केवल प्रयास, दृढ़ संकल्प, हत्यारी प्रवृत्ति के माध्यम से प्रतिस्पर्धा पर काबू पा सकेंगे। यहाँ आपको इसे परिष्कार के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता के माध्यम से, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के माध्यम से करना होगा। तो शुक्र लग्न स्वामी को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है और सेवा में लाभ प्राप्त करने की अपनी क्षमता के माध्यम से और विपरीत लिंग से भी लाभ प्राप्त कर रहा है। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण है कि शुक्र से छठे घर में होने पर लग्न स्वामी स्वयं किस घर में स्थित है। तो चलिए कुंभ लग्न का एक उदाहरण लेते हैं, जहां लग्न स्वामी अष्टम भाव में स्थित है, जहां शनि स्पष्ट रूप से लग्न स्वामी है और शुक्र लग्न स्वामी से छठे भाव में चला गया है। हाँ, शुक्र लग्न स्वामी शनि से छठे भाव में गया है, लेकिन शनि से आठवें भाव में एक स्थान है, जिसका अर्थ है कि शुक्र लोगों की सेवा करने के प्रयास में अपने से नीचे के लोगों के साथ काम करने की क्षमता के माध्यम से लग्न स्वामी को बाधाओं, रुकावटों, चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा। और फिर क्योंकि यह कुंभ राशि में है, यह आपकी परिचितों को बनाने और नए संबंध बनाने और फिर उससे लाभ कमाने की क्षमता भी है। प्रतिस्पर्धा और अचानक आने वाली चुनौतियों, अचानक आने वाली समस्याओं को पार करने में सक्षम होने के बाद आप उनका सामना करने में भी सक्षम हो सकते हैं। जब आपको संपत्ति खरीदने या नई संपत्ति लेने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो ऋण या कर्ज भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको जूझना पड़ सकता है। यहाँ इसका मतलब है कि आपको अधिक चतुर और कूटनीतिक होना चाहिए और विपरीत लिंग के लोगों के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आप पाएंगे कि चुनौतियों और समस्याओं के समय वे किसी और की तुलना में आपकी मदद करने में सक्षम होंगे। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा मुश्किल स्थान है, क्योंकि शुक्र लग्न स्वामी से छठे भाव में है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिस्पर्धा पर काबू पाना एक चुनौती है, लेकिन नौकरी में निश्चित रूप से उच्च शिक्षा, उच्च कमाई और अच्छे संबंधों के माध्यम से यह अभिव्यक्ति होती है। अब जब शुक्र लग्न स्वामी से सातवें भाव में है, जिसका मतलब है कि वे एक दूसरे से 7 कदम की दूरी पर है, तो हाँ, शुक्र लोगों के साथ साझेदारी करने की आपकी क्षमता, टीम वर्क में काम करने की आपकी क्षमता, दूसरों के साथ काम करने की आपकी क्षमता, बाजार में लाभ प्राप्त करने के माध्यम से लग्न स्वामी को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है, क्योंकि शुक्र इससे सातवें भाव में है और दिन प्रतिदिन के आधार पर आप लग्न स्वामी को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने जा रहे हैं, यहाँ तक कि धन कमाने में भी। और विपरीत लिंग या अन्य लोगों से भी समर्थन मिल सकता है, और वे लोग जो बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, बहुत प्रेजेंटेबल लोग हैं। यह एक ऐसा स्थान भी हो सकता है जहां आप ग्लैमर इंडस्ट्री के लोगों के साथ या मीडिया के लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि शुक्र से सातवें भाव पर जाने पर लग्न स्वामी किस स्थिति में है। तो चलिए मीन लग्न का उदाहरण लेते हैं, जहां लग्न स्वामी बृहस्पति है और नवम भाव में स्थित है और शुक्र उससे 7 भाव चला गया है। तो हाँ, इस व्यक्ति का विशिष्ट उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी सीखने की क्षमता के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से और परिवर्तन के माध्यम से जीवन में उच्च स्थिति, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि यह बृहस्पति वृश्चिक राशि में है। लग्न स्वामी से सप्तम भाव में शुक्र का अर्थ है कि लग्न स्वामी के प्रयास में उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा के माध्यम से उच्च आय, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। शुक्र व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करने और दूसरों को आकर्षित करने में सक्षम होने में मदद करेगा। अपनी शिक्षा से लोगों को दृढ़ता से प्रभावित करने में सक्षम होना, अपने अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता से, अपने अनुभवों का उपयोग करके कहानियों को सुनाना और फिर अधिक धन कमाने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक प्रयासों के साथ लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होना, क्योंकि आपका शुक्र वृषभ राशि में अपनी ही राशि में जा रहा है, जबकि शुक्र 8वें भाव का भी स्वामी है। जाहिर है, शुक्र अपनी मदद से व्यक्ति को बाधाओं को दूर करने, अपने प्रयासों के माध्यम से चुनौतियों को पार करने और परिष्कार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने की क्षमता से मदद कर पाएगा। तो कुल मिलाकर लग्न स्वामी से सप्तम भाव में शुक्र का होना हमेशा अच्छे संबंध, सुंदर संबंध और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के लिए एक शानदार स्थान है और बाजार में अपना कुछ करने में सक्षम होने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। अब जब शुक्र लग्न स्वामी से अष्टम भाव में चला गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यक्ति लग्न स्वामी को उसकी चुनौतियों और समस्याओं से उबरने में मदद करने में सक्षम होगा और शुक्र की क्षमता के माध्यम से लग्न स्वामी के लक्ष्यों को प्रकट करता है,
जिससे व्यक्ति को बाधाओं, मुद्दों, अचानक होने वाली घटनाओं, आपात स्थितियों में मदद, छिपे हुए लाभ, अचानक लाभ से उबरने में मदद मिलती है। साथ ही शुक्र की परिवर्तन और परिवर्तन करने की क्षमता के माध्यम से भी। इसलिए व्यक्ति को लचीला होना चाहिए, हमेशा बदलाव की तलाश में रहना चाहिए, हमेशा नए उद्देश्यों, आने वाले नए अवसरों और अचानक उत्पन्न होने वाली स्थितियों की तलाश में रहना चाहिए और आपको वे अवसर प्रदान करने चाहिए। साथ ही अचानक होने वाले नुकसान, वित्तीय नुकसान, रोमांटिक नुकसान और रिश्ते पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि शुक्र लग्न स्वामी से अष्टम भाव में है। अब महत्वपूर्ण यह है कि लग्न स्वामी स्वयं किस स्थान पर है जहां से शुक्र जाता है। तो आइए मेष लग्न का उदाहरण लेते हैं और लग्न स्वामी मंगल है और 10वें घर में उच्च का है और वहां से शुक्र 8वें घर में जा रहा है। क्योंकि हम लग्न स्वामी से 8वें शुक्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मंगल स्वयं लग्न स्वामी होकर करियर के 10वें घर में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो शुक्र 5वें घर में मंगल से 8वें घर में क्या कर रहा है, ये दर्शाता है कि शुक्र व्यक्ति को करियर में बहुत अच्छा करने के लिए करियर में उच्चता में बदलने में मदद कर रहा है और बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, जिसका मंगल 8वें घर पर भी शासन करता है। और क्योंकि शुक्र कमाई के दूसरे घर पर शासन करता है, तो शुक्र परिवर्तन के माध्यम से कमाई में मदद कर रहा है। क्योंकि शुक्र मंगल से 8वें स्थान पर है, परिवर्तन और परिवर्तन के अवसरों की निरंतर तलाश के माध्यम से आप अधिक कमाई, उच्च पारिश्रमिक, बैंक में अधिक पैसा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह बहुत ही उच्च कमाई की संभावना के लिए एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। और क्योंकि शुक्र 7वें घर का भी स्वामी है, इसलिए साझेदारी और टीम वर्क के माध्यम से, परिवर्तन और बदलाव की क्षमता के माध्यम से, करियर में बदलाव, अवसरों की तलाश और सट्टा निवेश के माध्यम से कमाई की संभावना है। इसलिए ये करियर, लक्ष्य, निवेश, व्यवसाय के लिए और यहाँ तक कि ग्लैमर इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री से बहुत पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में से एक है। अब जब शुक्र लग्न भाव से 9वें घर में चला गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुक्र व्यक्ति की उच्च शिक्षा के अनुभवों और लंबी दूरी की यात्रा का उपयोग करने की क्षमता के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग्न भाव की मदद करेगा, खासकर अगर यह अच्छी स्थिति में हो। ये लंबी दूरी की यात्रा और उच्च शिक्षा से बहुत सारे लाभ लाएगा। आप जितने अधिक योग्य होंगे, आप उतना ही अधिक धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप अपनी जन्मभूमि, घर, कार्यस्थल से जितनी दूर यात्रा करने के लिए तैयार होंगे, आप उतना ही अधिक लाभ कमा पाएंगे और जितना अधिक आप अपने अनुभवों का उपयोग करने में सक्षम होंगे, आप उतना ही अधिक लाभ कमा पाएंगे। तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है क्योंकि शुक्र लग्न स्वामी से 9वें भाव में है। अब शुक्र के 9वें भाव में जाने पर लग्न स्वामी किस भाव में स्थित है, यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह वृश्चिक लग्न है और मंगल लग्न का स्वामी है और वह 11वें भाव में स्थित है और वहां से शुक्र लग्न स्वामी से 9वें भाव में चला गया है। क्योंकि यहाँ हम विशेष रूप से शुक्र के लग्न स्वामी से 9वें भाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मंगल लग्न का स्वामी है और 11वें भाव में चला गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और पद का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे संबंध, संपर्क, परिचित बन सकेंगे। तो अपने संबंधों के माध्यम से अच्छे परिचित बनाने और जीवन में सम्मान पाने में सक्षम होने की बहुत मजबूत स्थिति है। लेकिन मंगल कन्या राशि में है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा से पार पाना होगा और लाभ पाने के लिए बहुत अधिक हत्यारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि शुक्र इससे 9वें स्थान पर है, जिसका अर्थ है कि उच्च लाभ आएगा, लेकिन उन लोगों के साथ साझेदारी करने की आपकी क्षमता के माध्यम से जो समान विचारधारा वाले हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और एक टीम प्रयास में काम करने में सक्षम है। और शुक्र किस भाव पर शासन करता है? शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, वृषभ राशि में स्थित है। तो शुक्र स्वयं एक बहुत मजबूत मलय योग में है, तो ये शुक्र के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान है और शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है। तो साझेदारी करने की क्षमता के माध्यम से विदेशी भूमि में लाभ कमा रहा है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता और फिर प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के बाद समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब जब शुक्र लग्न स्वामी से 10वें घर में जाता है, तो ये करियर उन्मुख प्रेम के लिए बहुत ही 104 स्थान बहुत मजबूत स्थान है। तो शुक्र ग्रह व्यक्ति को उनके करियर, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, लोगों को आकर्षित करने और प्रभावित करने की क्षमता के साथ परिणाम प्राप्त करने में मदद कर रहा है। आपके अनुबंध, आपके वरिष्ठ, आपके ग्राहक
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत प्लेसमेंट है जो ग्लैमर इंडस्ट्री, घरेलू उपकरणों, दैनिक सुविधाओं के लिए मीडिया, आईटी शो या किसी भी चीज में बहुत अच्छा कर सकता है, जो बहुत ही शक्तिशाली प्लेसमेंट प्रस्तुत करने से संबंधित है। तो हाँ, व्यक्ति अपने करियर में विकास करने और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। अपने वरिष्ठों और उच्चाधिकारियों के साथ प्रभाव और अच्छे संबंध बनाने की क्षमता के माध्यम से और फिर लाभ कमाने में सक्षम होगा। बिना किसी प्रयास के और उच्चाधिकारियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए यह आपके करियर में अच्छा लाभ कमाने के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र लग्न स्वामी से दशम भाव में है। लग्न स्वामी शुक्र से चौथे भाव में है, जिसका अर्थ है कि आप अपने करियर में बहुत अधिक संपत्ति बनाने में सक्षम होंगे, अपनी क्षमता के माध्यम से बहुत अधिक परिष्कार के साथ काम करने में सक्षम होंगे, बहुत अधिक आकर्षण के साथ और अपने करियर में लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। अब लग्न स्वामी किस भाव में स्थित है और वहां से शुक्र दशम भाव में जाता है, यह महत्वपूर्ण है। तो आइए लग्न का उदाहरण लेते हैं कि मिथुन राशि है और लग्न स्वामी दूसरे भाव में स्थित है और वहां से शुक्र दशम भाव में है, क्योंकि यहाँ हम शुक्र को लग्न स्वामी से दशम भाव में जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ लग्न स्वामी स्वयं दूसरे भाव में कर्क राशि में है, क्योंकि हम बुध के बारे में बात कर रहे हैं। बुध दूसरे भाव में चला गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का अपना उद्देश्य पैसा कमाना है, उच्च लाभ प्राप्त करने में सक्षम होना है, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम होना है, बेहतर कमाई करने में सक्षम होना है, बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सक्षम होना है। तो शुक्र का लग्न स्वामी बुध से दशम भाव में जाना यानी 11वें भाव में जाना, जिसका मतलब है कि करियर पर प्रभाव पड़ेगा या अपने तत्काल विभाग से परे देखने की क्षमता के माध्यम से अपने सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से अधिक पैसा कमाने में मदद मिलेगी। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे विभागों के लोगों के साथ काम करने में सक्षम होता है, अपने ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम होता है, तो वह व्यक्ति अपने करियर में बहुत लाभ कमा सकेगा। तो करियर के परिणाम बेहतर कमाई या बेहतर गणना के माध्यम से आ सकते हैं, जिससे हर कोई उन संबंधों को बना सके जो बहुत ही शक्तिशाली स्थान पर है और परिष्कार के माध्यम से है। इसलिए आपको वास्तव में अपने आप को बहुत अधिक कूटनीतिक आकर्षण के साथ ले जाना होगा, बहुत ही प्रस्तुत करने योग्य होना होगा और अपनी भाषा पर काम करना होगा, क्योंकि यह आपके करियर में बहुत अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। अब जब शुक्र आपके लग्न स्वामी से 11वें भाव में है, तो ये दर्शाता है कि शुक्र बड़े कारणों से काम करते हुए मजबूत सामाजिक नेटवर्क कनेक्शन बनाने की अपनी क्षमता के माध्यम से लग्न के लक्ष्यों को प्रकट करने में मदद करेगा। खास तौर पर अगर यह अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र निश्चित रूप से लग्न स्वामी को समाज में प्रतिष्ठा और स्थान दिलाने में मदद कर रहा है। आप किस तरह से रिश्तों को संभाल रहे हैं, किस तरह से आप संबंध बना रहे हैं, खासकर विपरीत लिंग के साथ। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि कुंडली में लग्न स्वामी किस भाव में स्थित है और फिर शुक्र उससे 11वें भाव पर चला गया है। क्योंकि यहाँ हम शुक्र के लग्न से 11वें भाव पर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन लग्न स्वामी किस भाव में स्थित है ये भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण जहाँ धनु लग्न है जो कि उदित राशि है, और फिर बृहस्पति जो कि उत्तर में लग्न है छठे भाव में स्थित है, और वहां से शुक्र लग्न स्वामी से बृहस्पति से 11वें भाव पर चला गया है, क्योंकि यहाँ हम शुक्र के लग्न स्वामी से 11वें भाव में स्थित होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो हाँ, बृहस्पति छठे भाव में जा रहा है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जैसे अकाउंट्स में, धन में, वेल मैनेजमेंट में, मीडिया में, स्वास्थ्य में, फार्मा उद्योग में और चिकित्सा बिरादरी में और बैंकों में, धन संस्थानों में। और फिर शुक्र इससे 11 भाव आगे बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि शुक्र व्यक्ति को उन संबंधित उद्योगों में लाभ कमाने में सक्षम होने में मदद करेगा और प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के बाद और लोगों के साथ संबंध बनाने और तालमेल बनाने की अपनी क्षमता के माध्यम से सेवा अभिविन्यास में बहुत अच्छा करने में सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में चला गया है। तो ये स्थिति लग्न स्वामी को बहुत अधिक लाभ दे रही है, जिससे ऋण आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं और फिर संपत्ति बना सकते हैं और बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति के लिए जीवन की सभी सुविधाएं बहुत आसान हो रही है, क्योंकि वह अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ काम करने में सक्षम है और फिर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है।
अब शुक्र किस भाव पर शासन करता है ये भी महत्वपूर्ण है। शुक्र वास्तव में बृहस्पति के स्थान के साथ साथ 11वें भाव पर भी शासन करता है। तो यह और भी मजबूत अभिव्यक्ति है क्योंकि आपके कनेक्शन के माध्यम से आप संपत्ति बनाने में सक्षम है, आप एक बड़े घर में रहने में सक्षम है, आप एक सुंदर घर में रहने में सक्षम है, आप बहुत सारे घर बनाने में सक्षम है, आप जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम है, एक सुंदर जीवन साथी भी। तो कुल मिलाकर सबसे शानदार प्लेसमेंट में से एक है कि आपके सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से लोगों के साथ काम करने की स्वतंत्र क्षमता, आपको घर पर बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और दैनिक जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम है। अब जब शुक्र लग्न से 12वें भाव में है तो यहाँ शुक्र की क्षमता टीम वर्क के बजाय आपके व्यक्तिगत काम के माध्यम से लग्न स्वामी के उद्देश्य में मदद करने में सक्षम है। और हो सकता है अकेले में अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर और दूसरों को साथ लाने की दिशा में काम करना, परोपकारी होना, दूसरों को दान देना भी, जिसका मतलब है यहाँ आप बड़े कारण के लिए काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप लग्न स्वामी की क्षमता को उच्च पद, कद, गरिमा, समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से काम करने के माध्यम से, जिसका अर्थ है कि यहाँ आपको लोगों के साथ काम करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत योग्यता विकसित करनी होगी। तो यहाँ यह व्यक्ति आमतौर पर एक बहुराष्ट्रीय निगम में, विदेशी कंपनी में, विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर भी समान उद्योग में या विदेशी भूमि में काम करने में सक्षम होने के लिए कुछ विदेशी या लंबी दूरी की आवश्यकता होती है। अब महत्वपूर्ण यह है कि शुक्र से 12वें स्थान पर होने पर यह लग्न स्वामी किस भाव में स्थित है। तो आइए मकर लग्न का उदाहरण लेते हैं, जहां लग्न स्वामी यहाँ शनि को ले रहे हैं क्योंकि मकर लग्न पंचम भाव में है और फिर शुक्र लग्न स्वामी से 12वें भाव में जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि व्यक्ति की लग्न से लाभ कमाने की क्षमता और लग्न स्वामी को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता अकेले या अकेले काम करने की क्षमता के माध्यम से होती है और फिर घर में अच्छे परिणाम देती है। तो यह व्यक्ति किसमें अधिक सक्षम होगा? अधिक दानशील होना चाहिए, अधिक सहायक होना चाहिए, पहले परिवार को देखना चाहिए और फिर स्वयं को। तभी व्यक्ति उच्च लक्ष्य बना पाएगा और वह स्थान प्राप्त कर पाएगा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सट्टा निवेश के माध्यम से व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति बना पाएगा क्योंकि लग्न स्वामी स्वयं से 5वें स्थान पर सट्टा निवेश के घर में चला गया है। व्यक्ति को बदलाव की तलाश करनी चाहिए क्योंकि 5वां घर 10वें घर का भी है। तो बदलाव व्यक्ति की प्रतिबद्धता के माध्यम से आएगा, जहां शनि निष्ठा, कड़ी मेहनत और अकेले या अकेले भी काम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और फिर उच्च संपत्ति बनाने में सक्षम होता है। और शुक्र यहाँ किस घर पर शासन करता है? इसके घरों का शासकत्व भी महत्वपूर्ण है। शुक्र यहाँ 10वें और 5वें घर पर शासन करता है। तो हाँ, सट्टा निवेश करने की क्षमता बढ़ रही है, जिससे घर, ऑफिस, जमीन, दैनिक सुविधाओं से जुड़ी संपत्तियों में भी लाभ हो सकता है और करियर भी इससे जुड़ा हो सकता है। तो यह उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट हो सकता है जो आईटी उद्योग में, बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण उद्योग में है और शायद घर से बाहर काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अकेले किसी के अधीन काम करना शुरू करें, किसी नौकरी में काम करने वाले के अधीन सेवा करें और फिर धीरे धीरे अधिक स्वतंत्र हो जाएं और फिर एक दिन शायद अपना खुद का कुछ भी करें क्योंकि लग्न स्वामी और साथ ही द्वितीय शनि सट्टा निवेश के 5वें घर में है और शुक्र उससे 12वें स्थान पर है। तो बहुत बहुत शक्तिशाली प्लेसमेंट और निश्चित रूप से बहुत बहुत मजबूत लाभ देने वाला प्लेसमेंट। अब जब हमने देखा कि लग्न स्वामी से 12 अलग अलग घरों में शुक्र किस तरह से आपके लिए अलग अलग अवसर लेकर आ रहा है, अलग अलग दिशाएं भी जिनमें आप जा सकते हैं, तो ये देखिए कि शुक्र किस घर में है, लग्न स्वामी से कितने घर दूर है, लग्न स्वामी किस घर में भूमिका निभाता है, लग्न स्वामी किस ग्रह पर है, शुक्र किस भाव में स्थित है और क्या उनसे जुड़ी कोई योग दशाएं हैं, क्योंकि वे भी अपने अपने स्वाद लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो के साथ फिर से मिलने तक मैं आपका मित्र ज्योतिषी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।